भगवान कहते ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जिनके पापों का अंत हो गया, उनके द्वंद और मोह चले गए। नहीं तो मोह ममता है ना, वो भजन नहीं करने देती है। या तो द्वंद रहते हैं, मेरा फलाना संप्रदाय है, मेरा ये भगवान है, ये साधन बढ़िया के ये साधन बढ़िया, ये गुरु बढ़िया के ये गुरु बढ़िया, लय योग बढ़िया के हठ योग बढ़िया, भक्ति योग बढ़िया के ज्ञान योग बढ़िया, उपासना बढ़िया के कर्म बढ़िया, ध्यान करना बढ़िया है कि कीर्तन करना बढ़िया है। इसी द्वंद्वों में टाइम पूरा हो जाएगा। अरे तू चल पड़, चलते चलते जब पुण्य बढ़ेगा अपने आप बुद्धि खुलेगी, कोई न कोई महापुरुष मिल जाएगा बढ़िया में बढ़िया, जो तेरा राम रम रहा है रोम रोम में, उसका पता चल जाएगा। श्री राम। ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। भगवान को, भगवान का भजन करो तो दृढ़ता से करो। गलती हम ये करते, भजन तो भगवान का करते लेकिन प्यार संसार को करते। ये ठाकुर जी मेरे को ये करते। 4 किस्म के भगत होते हैं द्वंद मोह वाले। एक ऐसे भगत होते हैं कि भगवान हे दयालु, हे नाथ, मैं तेरा भजन करता हूँ, मेरा इतना काम कर ले, फलाने के मन में ऐसा कर दे, तो मेरे को ऐसा कर दे, मेरा ये काम बन जाए। वो भगवान को बोलते हैं तो ये काम कर दे, लेकिन तेरे को इतनी भी अक्ल नहीं, तू कैसे करे, इसलिए मैं तेरे को सब बता देता हूँ कि उसके मन में ऐसा कर दे, इसके मन में ऐसा कर दे, फिर मेरा काम ऐसे कर दे। ये भगत होते हैं। जयराम जी, भगवान से काम कराना है लेकिन अपना नक्शा दे देते कि ऐसा ऐसा कर दे। ये ले भागु भगत होते हैं। भगवान का नाम है भगत, भगवान के नहीं होते। भगत तो स्वार्थ के होते और इतने बुद्धू होते कि भगवान को भी बुद्धू बनाते कि भगवान तू जरा इसको ऐसा कर देना, उसके मन में ऐसा कर देना और मेरा काम ऐसे करवा दे। वो काम करवाने की अक्ल भी भगवान को थोपते। एक तो ऐसे भगत होते, भोजू भगत, बुद्धू हलवाई के भाई, ऐसे भगत। दूसरे होते कि भगवान जानी जानो हार, हे दातार, बच्चे बड़े हैं, ऐसा है वैसा है, तेरी मर्जी प्रभु, लेकिन बच्चे का कहीं हो जाए, बेटी का कहीं हो जाए, बेटे का कहीं हो जाए, पत्नी का कहीं हो जाए, हमारा ये हो जाए, भगवान जैसे भी तू करे लेकिन मेरा इतना काम कर दे। ये दूसरे किस्म। तीसरे किस्म के होते कि भगवान मेरे को क्या करना है आप सब जानते हो, मैं तो तुम्हारी भक्ति करता हूँ, बाकी भगवान अगर ये हो जाए तो अच्छा, जिसमें मेरा कल्याण हो, जिसमें मेरा कल्याण हो तू जाने प्रभु, ये जरा उससे ठीक हो। चौथे बोलते जिसमें मेरा कल्याण हो वो तू कर, ऐसा मैं क्यों करूं, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, कल्याण हो अकल्याण हो आखिर तो संसार स्वप्ना है, मेरा राम तो अपना है, मैं तो तुम्हारे को प्यार करूंगा। ये उत्तम भगत। ऐसे भक्तों का द्वंद्व और मोह निवृत्त हो गया है। बाकी के भक्तों को द्वंद्व और मोह है। चौथे प्रकार वाले भक्तों का द्वंद्व और मोह निवृत्त हो गया। पहले प्रकार वालों को, भक्तों को द्वंद्व और मोह ज्यादा है, दूसरे वालों को थोड़ा कम है, तीसरे वालों को और कम है, चौथे वाले का चला गया। आप कौन से हैं खोज लेना। अगर पहले वाले हैं तो दूसरे वाले बन जाए, दूसरे वाले हैं तो तीसरे वाले हो जाए, तीसरे वाले तो चौथे वाले हो जाए, बस और क्या है। बाकी का काम भगवान स्वयं करेंगे। हरि ने बजता हाजी सुधी कोई नहीं, लाज जता जोई नहीं। और जो लोग बोलते भगवान ये कर दे ये कर दे, वो तो संसार के भगत हैं, भगवान के भगत नहीं। श्री राम। और संसार के भगत तो संसार की भक्ति कर करके मर गए, फिर भी संसार की सब काम उसके पूरे नहीं होते, कुछ न कुछ रह जाता है। सब काम निपटा के कोई मरा हो तो आज बताओ इतिहास में कोई एक आदमी सब काम पूरे हो गए फिर आराम से मरा हो। तेऊ का नाम लो, टोपण का लो, बसर का लो, किसी का भी लो, कौन मरा है। अखो कहे अंधारो कुओ, झगड़ो मटाड़ी कोई ना मुओ, काई ने काई अधूरो मेले ने मरे है। बधु पूरू करी नहीं मरता के खड़ा में माल आवे, कुटूंगा, बोरी भरूंगा, फिर आराम से मरूंगा, नहीं बोरी बेचूंगा, पिया लाऊंगा, फिर आराम से मरूंगा, नहीं फिर वावेतर करूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर लाऊंगा, फिर मरोगा कि नहीं। वो कहाड़ी तो चालू रहेगी, मरना बीच में हो जाएगा। जयराम जी बोल दो। जगत का सब काम निपटा के कोई आराम से कोई मरेगा या आराम से कोई भजन करेगा। अरे राम राम कहो, ये तो चालू खटखट में अपना काम बना लो। ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ व्रता। और भगवान को दृढ़ता से भजते हो न तो आपका पुण्य इतना बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है। ये तो बिल्कुल छोटे काम है। जिस बच्चे की माँ प्राइम मिनिस्टर होती है उस बच्चे के कोर्ट के केस जो है ना फाइल हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आपने भी सुना है? नहीं सुना? सुना है कि नहीं? फिर क्या? जिस कुटुंब का एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाए उसके कुटुंबियों के केस सब ठीक ठाक हो जाते कि नहीं?
समझ गए कि नहीं समझे? ऐसे ही तुम्हारा मन प्राइम मिनिस्टरों का प्राइम मिनिस्टर जो परमात्मा है उसमें लग जाए तो तुम्हारा तो कल्याण हो जाता है। तुम्हारे में श्रद्धा रखते उनका भी काम हो जाता है यार, ऐसे अनुभव है। जयराम जी बोल दो। तुम्हारा मन भगवान में लग जाए तो तुम्हारे को देखकर कोई मनोती मान ले तो उसका काम होने लगता है। तुम क्या समझते हो? और तुम चिंता करे रहे आगे, ये करूं ये करूं ये करूं। नहीं नहीं, चिंता उसकी कीजिए जो अनहोनी हो। ये मार्ग संसार को बाकी बचाना कोई रूटीन से सब होता रहता है। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये किश्ती तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा, मर्जी तुम्हारी है। किश्ती तो चलती जाएगी, संसार की गाड़ी तो चलती जाएगी। ये करना है, हाय रे हाय भगवान। चिंता चिंता की बात को याद करके ज्यादा हम कमजोर हो जाते हैं। तो चिंता करने से प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं होता और नवीन सामर्थ्य पैदा नहीं होता है। निश्चिंत होने से प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग होता और नवीन सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो सामर्थ्य प्राप्त करना चाहिए कि सामर्थ्य खोना चाहिए? जब चिंता आ जाए तो अगड़म सगड़म स्वाहा, इगड़म तिगड़म स्वाहा, नारायण नारायण नारायण, हरि ओम तत्सत, चिंता बिंता गप सप, इतना तो जान लो कि बेड़ा पार हो जाए। ए छोरो नहीं आयो खेतर माथी, कदे आवे रे मने तो घणी चिंता है रे, अमा तो कुटे छोरो नहीं आयो रे। ओ छोरो तो ओटे मूंगफली खाए रहो है, मौज माणे रे, तू माथू कुटे रही है। जरा जरा बात में प्रा रोए, जरा जरा बात में प्रा माथू कुटे। अरे काई करो अंदातरी। हाँ आए तो जरा ख्याल रखो और स्वभाव समझो। जल्दी से जरा रोना धोना बंद। कोई आदमी राम राम संग हो जाता है कि उसको श्राद्ध करो, उसके लिए तर्पण करो, जो कुछ करते वो करो। रे तू मरे गोरे काहे करे, कीर्तन करो, कीर्तन भजन करो। जिसका श्राद्ध करते तो भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म पढ़ो। महात्म पढ़ के फिर पाठ करो और पाठ करके उसको पुण्य अर्पण करो। जिनका भी श्राद्ध करो उनका सदगति होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारा कुल भी सुखी रहेगा। रोदना रड़े आंसू पाड़ते पाड़ते श्राद्ध करावे के वो श्राद्ध ओटे नहीं पुगे, वो भूतड़ा ले जावे अनारो मजो। आंखों में आंसू करके माँ का श्राद्ध कर रहे हैं, बाप का श्राद्ध, बाबा तो याद तो करी, बेड़ी तो बोड़ी श्राद्ध जी यार तुम। ऐसा नहीं, अपना ऊपरी मंजिल यूज करो, अपना अकल से काम लेना चाहिए, भाव भक्ति के साथ समझ भी होनी चाहिए। पहले का जमाना था जहां गुलाम बेचे जाते थे, जैसे गाय बकरी बेचते ना लोग, ऐसे आदमी बिकते थे, गुलाम खरीदे जाते थे। और डाके लोग जैसे सोना चांदी का डाका डालते, ऐसे गांव में जवान लड़कियों को लड़कों को पकड़ जाते थे और फिर जाके बेचते थे। जैसे गाय बकरी चुरा के लोग बेच देते ना, ऐसे बच्चों को चुरा के ले जाते थे और फिर बेचते थे बोली लगा के। उस समय किसी छोटे गांव में डकैतों ने डाका डाला और कुछ बच्चों को पकड़ा। उसमें रबिया नाम की एक लड़की भी पकड़ी गई। वो भगवान भक्त थी, ईश्वर भक्त थी, अल्लाह को मानती थी। गरीब घर में रहने के कारण वो दुख झेलने की उसमें ताकत थी और काम शरीर उसका जरा मजबूत था, क्योंकि वो चिंता नहीं करती थी। वो जो कुछ करता है अल्लाह ताला करता है, ऐसा विश्वास से वो जरा शांत रहती थी। इससे उसकी काया जरा मजबूत थी। शरीर से रूपवती नहीं थी लेकिन मजबूत थी। और उस जमाने में धर्म कर्म को, कुरान को किसी मुल्ला मौलवी से सुन लिया और अपने को धर्मात्मा मान लिया, ऐसी परंपरा थी। कुरान के रहस्य को जानने की परंपरा नहीं, बस किसी ने बोल दिया, आपने सुन लिया, मान लिया, चलो बस अपना धर्म हो गया। और ज्यादा धनवान लोग तो उसके साथ साथ और महफिल भी रखते थे। एक तरफ कुरान के आयतें पढ़ी जा रही, एक तरफ कवि कुछ आलाप रहे हैं, एक तरफ फिर शराब और कबाब चल रहा है। ऐसे अभागे वातावरण में वो बेचारी बिकी, कौन? रबिया। बोतल पर बोतल खाली हो रही है, प्यालियों पर प्यालियां खाली हो रही है और मांस खाया जा रहा है।
नशे में चकनाचूर है। मांस खाते खाते कोई हड्डी में चिपके हुए मांस को खूब जोर से तोड़ रहा था दांतों से, लेकिन वो मांस टूट नहीं रहा था। तो नशेखोर ने कहा पास में बैठे हुए वैदराज को कि अरे ये खुदा ताला कौन से गोंद से इसमें मांस को चिपका देता होगा। हड्डी को मांस में इतना चिपकती कि नरी बरी माण्हू चूसींदा नहीं, एड़ो लगो पियो ना तो भां लगी पियो के कांटों के बीच मांस कैसे भगवान फिट करता है, खुदा ताला कैसे जोड़ जोड़ते होंगे। क्या इंसान में भी ऐसा होगा? वैदराज ने कहा इंसान में भी जॉइंटों की जगह पर मांस ऐसे ही चिपकता है, लेकिन इंसान 2 पैर वाला है, पशु 4 पैर वाला है, इसलिए उनके थोड़े जॉइंटों में फर्क होता है, बाकी होता चिपकान इसी प्रकार का होता है। तब तीसरे महफिल के सूर्य ने कहा अरे इंसान का अगर मिल जाए देखने को हड्डियों में कैसा चिपकता है तो कितना मजा आ जाए। तो चौथे भंगेड़ी ने कहा, नशेखोर ने, शराबी ने, अरे यार फिर तो मजा आ जाए। इतने में वहां का मालिक था, बोले अगर तुमको इंसान की हड्डियां देखनी है तो सस्ते में ले लिया रबिया, उसकी जांग चीर के देख लो, मजा ले लो, क्या बात, 200 रुपए की और कोई लड़की खरीद लेंगे, खुदा खैर करे बंदा लहर करे। इशारा ही करना था और दास दासियों ने रबिया को पकड़ लिया और उन क्रूर शराबियों ने उस बेचारी निर्दोष रबिया की जांग पर चीरा डाला और उसके घुटने के सांधे को देखा और सबने मजा लिया। रबिया को फिर उस जमाने में जो कुछ इलाज होता था बांध बूंद के टंगा टोली करके और झोंपड़े में फेंक दिया। रबिया को 1 महीना उस झोंपड़े में चित्ता सीधा पीठ के बल से पड़ा रहना पड़ा। परिस्थिति तो बड़ी दयाजनक थी, बड़ी फरियादजनक परिस्थिति थी, लेकिन रबिया ने जो कहा है बड़ा सुंदर कहा। रबिया कहती कि मेरे खुदा ताला, मेरे मालिक, मैं तेरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, इतने 2 सुंदर सुहावने पैर थे तब तक तेरे दिए हुए सौगात की मुझे कदर नहीं थी, जरा सा चक्कू घुमा है तो अब इस साधन की महिमा का पता चलता है। अब दूसरा पैर इतना साबित है तो उसकी कदर नहीं, लेकिन इधर दर्द है तो वही नजर जा रही है। इतने दिन सुहावनी आंखें दी थी, सुहावने हाथ दिए थे, सुहावना शरीर दिया था, सुडोल काया दिया था, फिर भी हम तेरी बंदगी नहीं कर सकते थे मेरे मालिक। ये अपने वाला है और ये पराये वाला है, हम हिंदू नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम ईसाई है, हम पारसी है, कुत्तों की नहीं झगड़ रहे हैं। हे मालिक, तूने हमको इतनी काया दिया, इतना तन दिया, उसकी बंदगी भूलकर एक दूसरे में लड़ मर रहे थे। हे मेरे मालिक, ये तेरी रहमत है, कृपा है कि अभी भी मेरा जीवन जी रहा हूं, श्वास ले रही हूं, आंखें काम दे रही है। इन सौगातों का मैं बदला तुझे क्या दूं मेरे मालिक? तूने कितनी कीमती सौगातें दे रखी, आंखें देखो कितनी कीमती, हाथ कितने कीमती, पैर कितने कीमती, और इंसान बोलता है मेरे को कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इतना सारा तूने दे रखा है, फिर भी वो कुछ नहीं करता जाता है। फिर भी तू उस पर बरसता है, बारिश बरसाता है, सूरज चमकाता है, चांद चमकाता है। हे मेरे मालिक, हम किस जबान से फरियाद करूं कि तू दूर है, शिकायत किस जबान से करूं उनके न आने की? क्या ये उनकी कम रहमत है कि वो मेरे दिल में ही रहते हैं? ये तेरी कम रहमत है कि तू मेरे दिल में बैठकर धड़कनें ले रहा है, मेरे दिल में बैठकर रक्त का संचार कर रहा है, ये तेरी कम रहमत है। शराबियों ने तो चीर दिया, लेकिन उस चीर को भरने का काम भी तो तू ही कर रहा है मेरे मालिक। जुल्मियों ने तो जुल्म कर लिया, लेकिन जुल्मियों के जुल्म को सहने की शक्ति भी मालिक तू ही तो दे रहा है। मैं किस जबान से शिकायत करूं? मुझे फरियाद नहीं, मेरी आरजू नहीं मेरे मालिक, मेरी जुस्तजू नहीं है मेरे मालिक कि मेरे को ये हो गया वो हो गया। मुझे तो शर्म आ रही कि मैं आज तक तेरी बंदगी नहीं कर पाई थी। तूने मेरे को इतने सुंदर शरीर दिया था, मनुष्य तन दिया था, और मैं तेरा भजन नहीं कर सका। प्रभु, मुझे इस बात की शर्म आती। मेरे मालिक, तू मुझे माफ करना, तू रहमत कर दे कि मैं तुझे ही प्यार करूं। मैं दोजख से बचने के लिए तेरी बंदगी नहीं करती और बिस्त को पाने के लिए मैं तुझे नहीं रिझाती। मैं तो तुझे ऐसे ही प्यार करती हूँ क्योंकि तू प्यारा है, हर दिल का सहारा है मालिक। मैं उसी लिए तुझे प्यार करती हूँ और तू रहमत करना कि मैं तेरे प्यार के प्रेम को पीते पीते संसार के सब दुखड़े भूल जाऊं। हे मेरे मालिक, चाहे रंजो मिले, रंजो इलम मिले, चाहे सुख सुविधा मिले, लेकिन मेरा मन कहीं ना फंसे। मेरा मन तो तेरी मोहब्बत में लगे, मेरा मन तो तेरी प्रार्थना में लगे, मेरा मन तो तेरी पुकार में लगे। मेरे मालिक, तू इतनी रहमत करना, मैं तेरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं,
लेकिन तू इतना दयालु है कि हम जैसे कितने नादानों को फिर भी तू जीवन दे रहा है। जीवन दाता, मेरे हजार हजार नमस्कार। प्रार्थना करते करते उसके दुख बंदगी में बदल गए। रबिया के दुख बंदगी में बदल गए। रबिया बड़ी मस्त फकीर हो गई। और संतों के दिल में ऐसा नहीं होता कि रबिया मुसलमान है हम क्यों बोले। नहीं नहीं, संत का हृदय तो प्राणी मात्र के लिए खुला होता है। जो संत में भेदभाव देखते हैं वो इंसान नहीं, काफर है वो लोग। संत के हृदय में तो भगवान के सिवा और क्या होगा, भेदभाव काय को रखेंगे। रबिया संत थे। एक बार यूसुफ उसके घर गया। रबिया किसी काम में लगी थी। फकीर यूसुफ ने कुरान शरीफ पढ़ा और एकाएक चौंका। ए बहन रबिया, रबिया देख किस काफर ने कुछ इस पाक ग्रंथ को लकीर मार दिया है कि खुदा को प्रेम करो और शैतान से घृणा करो। रबिया कहती है ये लकीर किसी काफर ने नहीं लगाई, मैंने लगाई। जब से मालिक की महिमा को जाना तब से मुझे कोई शैतान दिखता ही नहीं, घृणा करने के लायक कोई इंसान मुझे दिखता ही नहीं, इसलिए मैंने इस वचन पर लकीर मार दी। जो सच्चे फकीर हैं, संत हैं, उनको तो शैतान में भी अपना मालिक दिखता है, वो घृणा क्यों करेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे चाहे दुख दे हमें दोनों है स्वीकार। जिस सत्ता ने फूल को महक दी है उसी सत्ता ने क्या कांटों को नहीं पोषा है। जिस रस ने गुलाब के पौधे को, जिस रस ने सींचा है, गुलाब के फूल को जिस रस ने सींचा है उसी रस ने गुलाब के कांटों को नहीं सींचा है क्या। ऐसे ही अच्छे और बुरे ऊपर ऊपर से दिखते हैं, अंदर में तो वही राम का रस सब में चमक रहा है। वो खुद ही है, उसलिए उसका नाम खुदा है। रम रहा है उसलिए उसका नाम राम है। नाम भेद है लेकिन तत्व तो एक का एक। ये मेरा खेत है, ये तुम्हारा खेत है, ये उसका खेत है, लेकिन पृथ्वी तो वही की वही है। क्या कहीं मिर्ची हो रही है, कहीं गन्ना हो रहा है, कहीं अदरक हो रही है, कहीं धनिया हो रहा है, कहीं पुदीना हो रहा है, कहीं महाराज चावल हो रहे हैं, लेकिन वही सूरज के किरण है और वही पृथ्वी है। ऐसे ही कहे मैं हिंदू है, मैं वो गुटका हूं, वो गुटका। अरे तू तो भगवान का है यार। जयराम जी बोल दो। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में ओम, तुझ में ओम, मुझ में ओम, तुझ में ओम। सब में ओम समाया है, सब में ओम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। आप जब स्नेह करते हैं तो आपकी आंखों के द्वारा वो धारा बहती है। पशु को भी स्नेह करके जब धोते हैं तो दूध में पवित्रता आ जाती है। भैंस को भी स्नेह का हाथ घुमाओ, गाय को भी स्नेह का हाथ घुमाओ, बैल को भी स्नेह का हाथ घुमाओ, तो फिर देखो मजा। एक बार एक नवा घोड़ा लेकर कोई सैलानी आचार्य विनोबा के पास आया कि महाराज मैंने ये घोड़ा लिया है लेकिन मेरे को बैठने नहीं देता। बड़ा महंगा घोड़ा लिया है, रेस का घोड़ा है महाराज, बहुत पैसों से लिया है, लेकिन मेरे को बैठने नहीं देता। संत ने पूछा तो किसको बैठने देता है? बोले वो नौकर को तो खूब बैठने देता। मेरे जो नौकर है उसको तो बैठने देता, मैं राजकुमार हूं, मेरे को नहीं बैठने देता, मेरे नौकरों को बैठने देता। विनोबा ने कहा कि तुमने अपने हाथ से कभी उसको दाना दिया है, पानी पिलाया है, चारा खिलाया है? बोले नहीं। तो फिर नौकर ने खिलाया तो नौकर को बिठाएगा। अब तू राजकुमार, तू इसको चारा खिला, दाना खिला और हाथ घुमा, फिर देख उसने 7 दिन अपने हाथ से जरा चारा पानी दिया तो फिर हो तो घोड़ा तो उसको लेके बड़ा सैर कराता था। हम लोग अधिकार तो रखते हैं, दूसरे से चाहते हैं, लेकिन दूसरे की सेवा करना हम नहीं जानते। जाल मुझे चाय में रहे, मर्द मुझे चाय में रहे, बहन मेरे कहने में रहे, भाई मेरे कहने में रहे, भाभी मेरे कहने में रहे, ए मेरा कहने में रहे। लेकिन तू भी तो किसी का कहना मान के दिल जीत ले के सब तेरे कहने में बैठे हैं क्या? अभी जयराम जी की
ये कहे हमारे कहने में बैठे हैं कि नहीं बैठे? तू प्यार करके किसी का दिल जीत ले यार। श्री राम। डंडा दिखा के कईयों को कहने में चलाएगा। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी? सब घर में मुखिया हो जाएंगी, मुखियानी हो जाएगी। भाभी बोलेगी मेरी चले, बहू बोलेगी मेरी चले, सासू बोले मेरी चले, अब किसकी चले? ठीक रे, टकरावे, झगड़ा हुआ करे और काहे में? जीने का ढंग नहीं उसलिए दुख है। वैसे दुख भगवान ने नहीं बनाया, दुख शैतान ने नहीं बनाया, दुख हमारी बेवकूफ से पैदा हुआ है। श्री राम। दुख होता है नश्वर चीजों में मोह रखते हैं और शाश्वत भगवान को पीठ देते हैं, सच्चे ज्ञान को पीठ देते हैं और लड़ाई झगड़े के ज्ञान को पक्का करते हैं। चिंता बढ़ाने वाली बात को बार बार याद करते और चिंता रहित होने वाले प्यारे को याद नहीं करते, इसलिए दुख हो रहा है। और याद भी करते तो भगवान उसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया, उसको वो दे दिया, मैंने नहीं दिया। तो तेरे में तो ईर्ष्या घुसी हुई है। तू क्या भगवान का भजन कर रहा है कि ईर्ष्या का भजन कर रहा है? जो आध्यात्मिक रास्ते ठीक चलता है उसके जीवन में फरियाद का, उसके जीवन में तो धन्यवाद। अरे जांग कट गई है तब भी उसको प्यार कर रही रबिया। शबरी भीलन को इतना दुख पड़ा है, मीरा को दुख पड़ा, द्रौपदी को दुख पड़ा, तुम्हारे को क्या दुख पड़ा है? प्रहलाद के दुख के आगे तुम्हारा दुख क्या है? लीलाशाह बापू के दुख के आगे तुम्हारा दुख क्या है? कंवराम के दुख के आगे तुम्हारा दुख क्या है? सीताराम बाबा को जो कष्ट सहने पड़े तुम्हारे कष्ट क्या है? कैसे संत बनते? कितने कष्ट सहने के बाद संत बनता है? बिना कष्ट के कोई संत आज तक पैदा नहीं हुआ। मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, फिर भी बोलता हूं उनको दुख पड़े हैं। जयराम जी। लेकिन दुख का सदुपयोग कर लिया गए, दुख का सदुपयोग कर लिया तो तपस्या हो गई। दुख से भागे और फरियाद करते रहे तो कायर हो गए। दुख आए तो घबराओ मत, विवल मत हो जाओ, हिम्मत से उसका मुकाबला करो, उसका सदुपयोग करो, रास्ता निकालो। चिंता करो रे, काहे करो रे, फरियाद करो नहीं। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता। मोह से फरियाद पैदा होती है, बेवकूफी से द्वंद पैदा होते हैं। द्वंद और मोह को छोड़कर भगवान के रास्ते चलता है। दुनिया की सारी शक्ति एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ और साधक का निर्णय एक तरफ। कबीर जी कहते हैं काम न क्रोध न लोभ न मोह कछु, एकल भला अनीह। साधक ऐसा चाहिए जैसा वन का सिंह। सिंह कैसी गर्जना करता है, सिंह को कौन रोक सकता है? सब पशु भाग जाते हैं। ऐसे सब पाशवी वृत्तियां, सब पाशवी विचार को भगा दो और भगवान के नाम की गुंजन करके कदम आगे रखो, फिर देखो सफलता चरण चूमेगी। हम करना कुछ नहीं चाहते और सफलता पहले चाहते, पढ़े नहीं और नौकरी मिल जाए, काम में तो थोड़ा जाए और पगार फुल मिले। ये मुसीबत आ गई देश में। परदेश में लोग बड़ा काम करते उत्साह से। भारत का आदमी 4 घंटे में 1 घंटे का काम नहीं करता, वो लोग 1 घंटे में 5 घंटे का काम करते। श्री राम। और यहाँ काम करेंगे तो महाराज देखो तो आज बिजली गई, कल बिजली गई, उधर बिजली गई। अमेरिका में हमने पूछा यहाँ बिजली जाती, बोले महाराज 5-6 साल में 2 मिनट के लिए कभी जाती है। मैंने कहा हमारा तो 5-6 साल में 2 मिनट के लिए कभी कहीं भाई प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम सलंग हुआ, कहीं 1-2 प्रोग्राम सफल होते, बाकी कोई ना कोई प्रोग्राम में बिजली जावे जावे, भले जावे जरूर जावे। डल और लेजीनेस है और क्या है, लापरवाही है कार्य में। कमलापति त्रिपाठी से पूछा गया कि रेलवे के एक्सीडेंट क्यों होते हैं, रेलवे मंत्री थे कि उसने कहा कि अन्य अधिकारियों को प्रमोशन करके ऊंची पोस्ट पे दे दिया, इसलिए लापरवाह लोग को ऊंची पोस्ट मिल गई के, इसलिए ऐसा होता है। तो हर काम के अधिकारी चाहिए। मनुष्य जन्म में तो सबका अधिकार है, लेकिन रेलवे मंत्री होने का सबका अधिकार नहीं है। जयराम जी की। खाद्य मंत्री होने का सबका अधिकार नहीं, और खाद्य मंत्री हो गया और भगवान के भजन नहीं करा तो फिर देखो क्या हाल होता है। श्री राम। कई बेचारों को नरकों में जाना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य जन्म में मनुष्य जन्म पाया है कि भगवत भजन करने का आप अधिकारी। भगवान को पाने का अधिकार मनुष्य जन्म में मिलता है। किसी भेड़ चराने वाले को प्रिंसिपल बनाया जाता है क्या? सुना आपने कभी भेड़ चराने वाले को मास्टर बना दिया? नहीं, वहां भी अधिकारी की नियुक्ति होती। ऐसे ही मनुष्य जन्म मुक्ति का अधिकारी है। तो क्या एक समाज के लोग भी भेड़ चराने वाले को मास्टर की पोस्ट पे नहीं बिठाते हैं, अधिकार को खोजते हैं? ऐसे ही भगवान ने तुम्हारे ऊपर दया की, मनुष्य जन्म का अधिकार दे दिया, फिर अपने को बोलते हमें तो भगवान नहीं मिले। नहीं, मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति का अधिकार है, वो लाइसेंस है आपके पास, बिल्ला है। ईश्वर को पाने का अधिकार है मनुष्य जन्म को।
वो अपना असली अधिकार छोड़ के और संसार की चीजों को पकड़ रखेगा। ऐसे पकड़ते पकड़ते कई मर गए, किसी के साथ एक टूटी सुई भी नहीं गई। जाते तब लोग बोलते राम बोलो भाई राम, राम राम संग है, सतनाम संग है। अभी से समझ लो सचमुच में राम राम संग है। मुर्दा हो जाए फिर लोग बोले कि राम राम संग है, सतनाम संग है। तुम सुनो न सुनो, क्या काम का वरी यार। अभी से समझ लो कि राम राम संग है, और कोई संग आवेगा नहीं। ऐसा नहीं बोलेगा 2 बैल संग है, 1 ट्रैक्टर संग है, ऐसा नहीं बोलेगा। बंबई के पास एक छोटे से गांव में कथा हो रही थी, तो बंबई के लोग आए कथा सुनने को। दोपहर को छुट्टी होती थी, तो एक सेठ था, उसकी चप्पल टूट गई, तो वहां मोची से चप्पल सिलाने बैठा। मोची ने कहा सेठ जी कटा थी आया हो कि भाया मैं तो मुंबई रहूं बोरेवली, ओटे धम धमाल का वातावरण है, इसलिए बाप जी का दर्शन इधर गाँवड़े में शांति से होगा और कथा सुनेंगे, गांव का शुद्ध हवामान भी मिलेगा, इसलिए मैं 7 दिन बाप जी के दर्शन और कथा सुनने आया हूँ। मोची उसका चप्पल सी रहा है। चप्पल सी के सीते सीते बात कर रहा है कि मेरे को भी बाप जी का नाम तो सुना था, कथा में आना था, लेकिन मेरी घर की परिस्थिति ऐसी है कि मैं अभी आज धंधा बंद करूं, एक दिन रजा करके और कथा सुनने आ जाऊं, तो रात को मेरे घर में चूल्हा नहीं सिलगेगा। 5 बच्चे हैं, एक पत्नी है, एक बुढ़ी माँ है, एक बाप है। अब उनकी सेवा करूं कि मैं कथा सुनने आऊं, इसलिए द्विधा में पड़ गया, तो मैं नहीं आ सकता हूँ। आपका दर्शन हो गया। वो चप्पल सी रहा है, चप्पल सी कर सेठ को दिया। सेठ ने बोला भाई कितने पैसे? उसने बोला पैसे किस बात के? मोची बोलता है, जिसको घर रात को रांधने के लिए नहीं, वो बोलता पैसे किस बात? तुम सत्संग में जा रहे हो, ये तो मेरी संस्कृति है कि भगवान की कथा सुनने जा रहे हो, कम से कम उसकी चप्पल सीने का मेरे को मौका मिल गया यार, पैसे कैसी बात के? वो बोलता है मैं तो सेठ हूं, लाखों रुपए हमारा तो खर्चा है साल का, ऑफिसों का, घर का, और तेरे जैसे मोची का चप्पल मुफ्त में सिया दूं? नहीं भाई, तो 2 रुपए की जगह पे 5 रुपया ले ले। बोले 5 पैसा भी नहीं लूंगा सेठ, आप संत के दर्शन करने जा रहा हो, आप कथा सुनने जा रहे हो, और मैं तुम्हारे चप्पल सीने का पैसा लूं तो मेरी संस्कृति लज्जित होगी, मेरा हिंदू धर्म कलंकित होगा, ये काम मैं नहीं करूंगा। सेठ जी भले चूल्हा न जले, भले सगड़ी में पानी पड़ जाए, भले हम रात भर भूखा रह लेंगे, लेकिन तुम तो नहीं, तुम्हारे जैसे 10 सत्संगी और भी आ जाए तो मेरे को सेवा का मौका मिलेगा। इतना तो भारत का मोची जानता है बेचारा। उन लोगों के सौभाग्य जो लोगों के ट्रैक्टर जा रहे हैं भक्तों की सेवा में, उन लोगों के सौभाग्य जिनका 2 पैसे का डीजल काम आ रहा है भक्तों की सेवा में, कितने भाग्यशाली होंगे। श्री राम श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम के कारणे सब धन दीनो खोए। भगवान के नाते सब सब लगा दिया दाव। मूर्ख समझते कि इसका खो गया, लेकिन खोया नहीं, वो दिन दिन दूना होता। राम नाम के कारणे सब धन दीनो खोए, मूर्ख जाने घटी गयो दिन दिन दूनो होए, सियावर रामचंद्र। जो कावा दावा से कमाया जाता है और अच्छे काम में नहीं लगता है, उस पैसे का नाम है वित्त। जो थोड़ा मेहनत मजूरी से कमाया जाता है और घर गुजरान चलता है, उस धन का नाम है लक्ष्मी। और जो धन कमाया जाता है मेहनत से लेकिन कुमार्ग में खर्च होता है, उसका नाम है अलक्ष्मी। और जो धन भगवान के रास्ते, भजन के रास्ते खर्च होता है, उस धन का नाम है महालक्ष्मी। जो धन से आप अन्न जल खाकर भगवान का भजन करते, वो धन नहीं है, वो महालक्ष्मी है। कि मालिक की तरफ जा रहे कि वो महालक्ष्मी है। खा पी के और संसार में जा रहे वो लक्ष्मी है, और खा पी के पाप में जा रहे हैं तो वो कुलक्ष्मी है, अलक्ष्मी है। खा पी के जमा कर रहे वो वित्त है, लेकिन खा पी के और खिला पिला के भगवान के रास्ते किसी को ले जाते हैं तो आपका धन है महालक्ष्मी। आप बेटों को धन संपत्ति दे के जाओ, लेकिन उनमें अच्छे संस्कार नहीं है, तो वे बेटे अगर कुमार्ग में जाएंगे तो तुम स्वर्ग में पड़े होने, तो तुम्हारे पैसे से पाप हुआ के तुम्हारे को स्वर्ग में से पकड़ के नरक में धकेलेंगे, तुम्हारी संपत्ति से पाप हुआ है। और तुम नरक में पड़े हो और तुम्हारे छोरे सत्संग कर रहे हैं, तो तुम्हारे को जैसे अज राजा को, अज राजा नरक में था और जनक ने सत्संग सुना तो अज राजा की मुक्ति हो गई थी, देवदेही मिल गई।
तो तुम धन संपत्ति छोड़ गए और तुम्हारे छोरे अच्छे रास्ते पे जाते हैं, तो तुम अगर नरक में भी हो तो तुम्हारे को स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। तो आप बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, बच्चों में ध्यान भक्ति होवे, बच्चे विद्वान बने, बच्चे अक्लवान बने, बच्चे याद शक्ति बढ़े, बच्चियों में भी अच्छे संस्कार पड़े, ऐसा बनाओ। ऐसा नहीं ढोर चराते चराते छोरियां ढोर हो गई, ढोर चराते चराते छोरे ढोर हो गए और फिल्म देख के छोरे आवारा बन जाए, ऐसा नहीं करो। स्कूलों में शिक्षा मिलती है, उसके साथ साथ कभी कभी ऋषि द्वार पर, संतों के द्वार पर बच्चों को भेजकर धर्म की, ज्ञान की, भक्ति की शिक्षा दिला दो। भक्ति की और माँ बाप की सेवा करने की बच्चों में शिक्षा होगी तो वो बच्चे तुम्हारे अच्छे रहेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। और बच्चों में अगर धर्म की शिक्षा नहीं रहेगी, माँ बाप के आदर की शिक्षा नहीं रहेगी, तो बच्चे बंदर छाप हो जाएंगे, जरा जरा बात में चिढ़ जाएंगे, जरा जरा बात में रिकाबी तोड़ देंगे। एक बात आपको समझा दूं, हम गए थे हरिद्वार, ऋषिकेश, हर साल हम जाते हैं हिमालय, वहां उच्च कोटि के संतों से मेरा परिचय है। तो आपस में चर्चा हो रही थी कि आजकल जो बस्ती बढ़ गई है, तो बस्ती को रोकने के लिए ये निरोध विरोध का प्रचार हो रहा है, वो सब ठीक, लेकिन संतति का निरोध संयम से हो तो अच्छा है, ऑपरेशन से नहीं। और दूसरी बात यह हुई कि ऑपरेशन नहीं, संयम से बच्चों की लिमिट रखें। और दूसरी बात यह हुई कि जो खाते पीते हैं वे लोग तो शादी करके ऑपरेशन करा दे तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जो सत्संगी है उनके 2-4 बच्चे हो गए, 5 हो गए तो चिंता की बात नहीं, वो पवित्र आत्माओं की तो जरूरत है। और जो लुफंगे वाले हैं उनके जो तुरंत ऑपरेशन हो जाए तो भी चिंता की बात नहीं। जयराम जी की। जो सत्संगी लोग हैं, जिनका खून भगवान भक्ति करके पवित्र हुआ है, ऐसे लोगों के तो 2-3 लड़के होने चाहिए। तो एक कहीं फौज में काम आएगा, एक समाज में काम आएगा, एक सत्संग में काम आएगा, 2-3 बेटे उनके होने चाहिए, 1-2-3 बेटियां होनी चाहिए। लेकिन जो ऐसे ही हैं उनका तो ऑपरेशन करा दे उसी दिन, कोई चिंता की बात नहीं, तब देश का उद्धार होगा। ऐसी चर्चा हुई थी। आपको कैसी लगती है चर्चा? असली बात है, संतों की बात असली होती।